अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं हज फ्रॉड, उम्रा फ्रॉड कि लोग हाजी हजरात जब हज के लिए अपने टिकट बुक करते हैं, उनकी बड़ी एक तमन्ना होती है, बड़ी उम्मीद होती है, बड़ा एक उनका रूहानी जिसे कहते हैं एक वो अपने कहते हैं इर्तिका ज़ीनत पर पहुँचे होते हैं कि हम हज करने जा रहे हैं। उनका जो माइंड होता है बड़ा फोकस होता है कि हम अपनी ज़िंदगी का एक ऐसे फ्रीज़े को अंजाम देने जा रहे हैं कि जिसके साथ हमारी ज़िंदगी के जो आज तक जो हमने गुनाह किए सब धुल जाएंगे, फिर से नए शुरू करेंगे। और इसी चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं अनराइचियस ट्रैवल एजेंट्स। और आज का हमारा यही टॉपिक है, लेकिन तारिक साहब से बात करने से पहले मैं कॉल लूँगा, फिर आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम, हु इज़ कॉलिंग इन फ्रॉम वेयर? अस्सलाम जनाब, मैं अजहर बात कर रहा हूँ मैनचेस्टर से। जनाब अजहर साहब अस्सलाम वालेकुम, क्या कहना चाहेंगे आप? जी, मैं सिर्फ कहना चाहूँगा कि पहले तो ये कि ये जो एटॉल बॉडी है, ये इज दिस द बॉडी विच takes account of all the concerns in relation to Hajj and Umrah, or is it just a general travelers and license body which covers in detail all aspects of Hajj and Umrah traveling considerations? Because this fraud is quite prevalent in this whole area, and I would suggest that people should be made aware fully with all the necessary information and the consequences of such people who are putting people into a lot more trouble, that up to even at this time they just don't know whether they are going or they are not going because their passport and visas have not been returned. So such scrupulous people, who create for such an important event, put people into this much trouble. I think the channels, our Islamic channels, should provide full information with all the details in advance, right through the year, so people are fully aware to whom they should go and what they should check from such agents who are operating. And I think overall this would be very helpful, and whether they follow a particular conduct and code of conduct in this respect and provide all the necessary information. And I think in relation to this there should be a central body who should also coordinate in such matters so that everything is fully covered for the benefit of the pilgrims. Thank you. थैंक यू अजहर भाई, बड़ी अच्छी बातें की आपने, और इंशाल्लाह जो आपने बातें की हैं उन्हीं पे हम काम कर रहे हैं। मैं आपको ये बताता चलूँ कि एटॉल जो है वो एक रजिस्ट्रेशन है जो तमाम ट्रैवल एजेंट्स को करनी चाहिए। वो सिर्फ हज और उम्रे के लिए नहीं है। अगर आप हॉलीडे पे जा रहे हैं, आप कोई टूर बुक करते हैं, आप पाकिस्तान की टिकट ले रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो आपने पैसे उनको दिए हैं वो सेफ़ है। मिसाल के तौर पे आपकी फ़्लाइट और जो एयरलाइन है वो बैंकरप्ट हो गई है, या आपकी जो टूर आपने बुक किया है, हॉलीडे आपने बुक किया है, वो आपको नहीं मिल सकता, तो आपको ये पैसे वापस देंगे आपके। ये इसलिए हज और उम्रा जो है ये क्योंकि हमें कंसर्न करता है, इसलिए कि आम तौर पे हमारे जाने वाले हाजी बड़े कह लें कि भोले भाले होते हैं। उनको सिर्फ हज का पता है। ज़िंदगी में या वो इंग्लैंड आए हैं, उसके बाद वो हज करने जा रहे हैं, चाहे 20 साल के बाद, 25 साल के बाद। उनको पता ही नहीं कि दुनिया कितनी आगे जा चुकी है और उनके पास क्या राइट्स हैं। हम इसलिए बैठे हैं यहाँ पे कि उनको पता चले कि उनके राइट्स क्या हैं, ताकि अगर उनके साथ कोई मसला बने तो वो अपनी फैमिली का, रिश्तेदारों का कह लें कि जो है ना क्या कहते हैं उसका इंसाफ ले सके, ताकि उनके साथ जो ज़्यादती हुई है उसका वो हल कर सके, ताकि आने वाले लोगों के साथ ज़्यादती ना हो। अगर हमारी कम्युनिटी के अंदर ही हम एक दूसरे को तंग कर रहे हैं, दूसरे पैसे बिला वजह ले रहे हैं, हज ख़राब कर रहे हैं, उम्रा ख़राब कर रहे हैं, लोगों की रूहानियत को ख़राब कर रहे हैं, तो उसका कुछ होना चाहिए। तो मकसद यही है कि आप हमारा प्रोग्राम जैसे देख रहे हैं ऐसे लोगों को भी बताएं, और ये इंशाल्लाह प्रोग्राम जो आज हम कर रहे हैं ये दूसरे चैनल भी करेंगे और करते रहेंगे, और पूरा साल आप ये प्रोग्राम देखेंगे। अगले साल तक आप देखें कितने लोगों को अवेयरनेस होगी, ताकि वो भी अपने लिए कुछ कर सकें। तारिक भाई, हम यही बात कर रहे थे कि आपने कहा था कि एक फैमिली सऊदी से वापस आके तो उन्होंने आपको कंप्लेन किया,
लेकिन सऊदी से भी कंप्लेन कर सकते हैं। Yes. मिसाल के तौर पर हॉलिडे पे गया, मैं उम्रा करने गया हूँ, हज करने गया हूँ, मैंने वहाँ पे जाके देखा कि यहाँ पे तो मेरा वो चीज़ ही नहीं है। वहाँ आप सऊदी एम्बेसी में कंप्लेंट कर सकते हैं या सऊदी अथॉरिटीज़ में, वहाँ होते हैं सऊदी अथॉरिटीज़ जो होते हैं उनको कंप्लेंट कर सकते हैं सऊदी अथॉरिटी में। बट एक काफ़ी केसेस भी हुए, राइट, जब आई थिंक इन 2012 quite a few tour operators all over the country let I think nearly about 40-50 pilgrims down. When they got there, they didn't have the hotels, etc. And Ham Hood had 2-3 phone calls from Saudi Arabia who rang because of our awareness and because people knew what we were doing. उन्होंने वो फ़ोन किया, कहते हैं लोग हमारा होटल भी नहीं है, या इन्होंने डाल दिया, right, with 15-16 other people, and उन्होंने promise की थी it's going to just be me and my family. So we reacted to that straight away, got in touch with the tour operators, and you know, I'm proud to say we sorted that out. But वो complaint कर सकते हैं, right? But it's very difficult once you're in a foreign country. The only people that you really can complain to is the authorities there. But मैं कहता हूँ, right, जब आपकी कोई problem होती है ना, right, complain to the authority, make sure you get a report number, everything detailed. Evidence is very important. Photographs, tour operator के detail, representative के details, any other witnesses as well. ये जो आपको मैं केस दिया था, mention किया था before, same thing happened with that. They took photographs, they spoke to the authorities there, and it's about case building. So but कर सकते हैं, yes, not a problem. तो ये जो जब कंप्लेन आपके पास लोग वहाँ से अगर फ़ोन करें, तो कितनी जल्दी आप उसको रिएक्ट करेंगे ताकि उनके वहाँ पे होते हुए काम हो जाएगा कि एटलीस्ट आपको पता चल जाएगा कुछ हो रहा है? मैं आपको एग्जांपल दे था, राइट, वेयर couple of people phoned me, रो रहे थे, I mean, for a grown man to cry and said, I've been robbed. He was very upsetting. He was. Yes. And at the end of the day, I'm passionate about my job. I enjoy protecting the consumers, in particular in this area of work where people are being genuinely ripped off and they don't know. And the gentleman there made a very good point that a lot's happening in the area, but the problem we have, वो complain नहीं करते, right? Okay, या जब complain करते, right, it's too late then. They've already come back from Saudi, they haven't gathered the evidence, and then it makes it difficult for us, but still we can go down the avenues if they come forward and complain. मैं बताता चलूँ कि हमारा जो स्क्रीन में जो टिकर चल रही है उस पर पूरी इंफॉर्मेशन मौजूद है कि आप कैसे कंप्लेन कर सकते हैं, किस ऑफिस को कंप्लेन कर सकते हैं, पूरी डिटेल्स वहाँ पे है, टेलीफोन नंबर वहाँ पे है, कंज्यूमर हेल्पलाइन जो है वो है वहाँ पे, आप उसको भी देखते चलें, हमें भी देखते चलें। तारिक भाई, आप ये जो बात कर रहे हैं, मैं आपसे यही पूछ रहा था कि आपने भी कहा है कि एविडेंस होना ज़रूरी है। हमारे लोग जो हैं, खासकर जो बुजुर्ग हैं जो जाते हैं, वो इंग्लिश तो बहुत कम जानते हैं, उनको ये भी नहीं पता होता कि हमने एविडेंस इकट्ठा करना है। लेकिन मिसाल के तौर पे एक ग्रुप हाजियों का 15 हाजी, 16 हाजी, 20 हाजी गए, और क्योंकि वो सब एक जगह पे थे, उनका कह लें कि एक्सपीरियंस सेम ही होगा। अगर सारे मिल के आपसे कहें कि जी हमारे साथ ये हुआ है, तो उसका कोई वजन है उस बात में? डेफिनेटली। आई मीन जो कानून है ना, फॉर एग्जांपल फ्रॉड इज स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगर उन्होंने ये प्रॉमिस किया या क्या ये कंपनी एटल है प्रोटेक्टेड एंड दे नॉट, स्ट्रेट फॉरवर्ड फ्रॉड, नॉट वेरी डिफिकल्ट टू प्रूव इफ ही स्टक ऑन अ लेबल। बट एक और कानून है, द पैकेज ट्रैवल, पैकेज हॉलिडे एंड पैकेज टूर्स रेगुलेशन 1992। ये जो कानून है ना, इट्स स्ट्रेट फॉरवर्ड। जब आप बुकिंग करते हो ना, अ टूर ऑपरेटर मस्ट गिव यू an ATOL certificate, itinerary, details of insurance, and in that itinerary, from the minute जब वो घर छोड़ते हैं ना to go to Mecca, it must have every detail there, what flight, what hotel, transportation in Mecca, everything must be detailed. Majority of the cases we've taken to court, they don't get a single
documentation. तो पता है कि आप Yeah. जा रहे हैं, Yeah. आप जी फलां टाइम पे आप, बल्कि ये कहा जाता है एवरेज तौर के कि जी आप मैनचेस्टर एयरपोर्ट मिसाल के तौर पे आप 2 बजे पहुंच जाए, जिस फ्राइडे को आपकी फ्लाइट, ये टिकट है आपके, Yeah. इतना उनको पता होता है। Yeah. ठीक है, आगे जाके जब आपको जद्दा बताएंगे, वहां से हमारी गाड़ी खड़ी होगी, वो आपको ले जाएगी आपके होटल में। Yeah. मतलब दे ब्लाइंड। They're blind. But मैं आपको examples दे सकता हूँ, some case studies as well, where जो pilgrims there, right, they waited a day before and they were told that their hotels, airports changed now. They have to travel 100 miles to another airport. This happened many times. मैनचेस्टर कहा गया है, Yeah. आखिर में कह दिया आपकी फ्लाइट लंदन से जा रही है। लंदन से जा रही है, जी। या आपकी फ्लाइट डायरेक्ट नहीं है, हाँ। आपकी फ्लाइट कनेक्शन फ्लाइट है, जी। राइट, आपका होटल चेंज हो गया, यू नो, ये बिकॉज प्रॉब्लम ये है उनको डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलते हैं, राइट, बिकॉज ये जो रोग टूर ऑपरेटर है ना, they know how to play the system because they can change. Yes. There's no evidence. No, we didn't tell you you're flying from Birmingham. We said you're flying from. Where's the evidence? Yes. Right. That's why it's imperative. मैं कहता हूँ, right, जब आप बुक करते हो, right, because ये भी problem है, right, especially the older generation, जब जी। वो बुक करते हैं ना, right, they'll take the word of a community leader. They'll take the word of imam इस in पर the भी बात mosque. करते हैं, पहले भी इस बात Yeah. को तय करें। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि एक बंदा कोई भी हो जो हज बुक कर रहा है या उम्रा बुक कर रहा है, उसका पूरा हक है कि वो ट्रैवल एजेंसी से कहे मुझे भाई लिख के दो सारा। उनका हक नहीं, it's the law. वही ना, it's a लो law. ये है कि That's वो it. आपको लिखवा दे Yeah, आपको। लिखा soon as, right, जो एक्टिंग एजेंट, एक होता है जो प्रॉपर रेगुलेटेड एजेंट है, जी। जिनके पास एटोल है, राइट, आप अगर उससे साथ बुक करते हो, यू हैंड द मनी टू हिम, यू गेट अ सर्टिफिकेट एंड एन आइटिनरी, है, दैट्स बाय लॉ दे शुड गेट दैट। जी। प्रॉब्लम ये है जो एक्टिंग एजेंट होते हैं, जो Middleman मैन जो होते हैं, राइट, मतलब एक साइड पे बुकिंग एजेंट है, जी, दूसरी साइड पे लेने वाला है, बीच में बहुत लोग और होते हैं। दैट्स इट। ठीक है। बट जो वो एक्टिंग एजेंट है ना, राइट, बाय लॉ जब वो उनको पैसे मिलते हैं ना फॉर हज एंड उम्रा, दे हैव टू इशू अ सर्टिफिकेट टू द पिलग्रिम। वो जो पैसे है ना, राइट, शुड गो इनटू नॉट देयर अकाउंट बिकॉज दे आर नॉट द एटोल होल्डर, बट इनटू द एटोल होल्डर अकाउंट straight away. That Client certificate, account. the licensed atol holder, That's the right. main agent, Yes. into their account because the money is secured and bonded. Problem ये होता है, right? Often जो रोग ट्रेडर जिनके पास लाइसेंस नहीं है, जो जाली एटोल का इस्तेमाल करते हैं लोग, राइट, उनको पैसे दे देते, वो रिसीट नहीं देते, सर्टिफिकेट भी नहीं देते, so there's no evidence there. ठीक है, तो अगर मैं वही बात करूँ, अगर मैं जा रहा हूँ किसी के पास, मैं उनसे कहता हूँ कि जी मैंने उम्रे के लिए जाना है या हज के लिए जाना है, हम 4 बंदे हैं, तो मुझे प्लीज़ आप पूरा बताएं हज का क्या है। एक बार मुझे लिख के दे देता है, वो फाइनल हो गया। फाइनल हो गया, राइट, चेंज भी हो सकता है, you know, there could be a problem. नहीं, लेकिन आखिरी में तो चेंज नहीं हो सकता ना ना। आखिरी तो नहीं चेंज, हाँ। मैं मतलब it's fact of life, things can happen, mistakes yes. can be made, Yes. right, but blatant things like you're flying from Birmingham but day before you've been told you're going to go from Gatwick or Yeah. Heathrow, And it's your own way, you get there yourself. you know, and that is so और blatant. आपने खुद वहाँ पे पहुँचना है। That's it, जी, ठीक right? Yeah, I'm surprised that still happens. Why? Because what happens, वो पैसे ले लेते हैं, right? ये जो rogue traders, because I want to make it clear, not all Hajj and Umrah operators are rogues, right? Yes. There's some really good ones out there, mashallah, right? But the rogue ones who haven't got a license, ये क्या करते हैं? पैसे ले लेते हैं आपसे, right? Okay, आपको कोई documents नहीं देते, आपको कहते हैं, right, you're going to go on Hajj 22nd of September, you're flying from Birmingham, ठीक है, ज़बानी उनको बता देते हैं, right?
How is somebody supposed to remember that 3 months down the line, right? Oh, I'm going 22nd, which airport was it? ये फिर क्या करते हैं? टिकट को देते हैं, देखिए टिकट्स उन पे टाइम लिखा होता है, टिकट तो देते हैं, Yeah. लेकिन उसके बाद कुछ नहीं बताते उनको। No, I'll have to correct you there because we've had evidence where they take money, they have no documentation, No tickets either. no tickets either, not all of So them. you get the tickets at the airport. Airport with a visa or just turn up to the airport. I mean, in the last ABH conference 2 weeks ago, I had a couple came up to me and said, look, I'm very much parshan, right, we've got nothing and we're flying out in 2 weeks. तारिक भाई 4,500 पाउंड देने के बाद 5,000 पाउंड देने 3,000 पाउंड देने के बाद आपको ट्रैवल आपको टिकट भी ना दे, Yep. तो ये क्या बात है? Right, yeah, कहते हैं, right, yeah, I mean, not all of them, I'll Yeah. reread that, not all of them, but there's been cases, majority of One the is too many. even one is one's too too many. many. Look, आप जाते हो दूध लेने के लिए, right? You go to Asda's or Tesco's, Yes. right? You pay £1. You get a receipt. In that receipt, you get time, date, price you paid for the milk, Yes. everything, yeah? If you can get it for a bottle of milk, why can't you not get You it for a £4,500 £5 charge, well, बिल्कुल। right? So, yeah, Matt Ketan, right? It's imperative, right? Do not hand money over, no matter who he is, whether he's a member of the family, whether he's a community leader, whether he's an imam of the mosque, right? Whether you've known him all your life, do not, because ये जो है ना यहाँ पर rules and regulations, they're quite strict, and the courts are quite strict when it comes to handing down the fines as well. Get proper documentation. Do not part with your money, because it's £4,000-5,000. You're not, we're talking It's a lot about, of money. you know, Lots it's a of- lot of money, lots of- and it's people's life savings. And it's only because of the middleman That's that the prices increase Yep. so much. Yeah. तारिक भाई मुझे एक बात बताएं Yeah. कि क्योंकि सऊदी आप हज करने जा रहे हैं, मुअल्लिम में शामिल होते हैं, तो इन्होंने एक सिस्टम बना दिया है कि आपने सिलेक्टेड लोगों के पास यहाँ पे वीज़े होते हैं, ठीक है ना? आई डोंट नो व्हाट यू कॉल तुम क्या कहते हैं Ministry of Hajj approved outlets. Is that right? ठीक, या अच्छा, Yeah. इसका मतलब मैं डायरेक्ट हज तो नहीं बुक कर सकता ना? आप नहीं कर सकते, no. Basically जो मिनिस्ट्री आप अगर मिनिस्ट्री ऑफ हज अप्रूव्ड है ना, राइट, आपको कोटा मिलता है फ्रॉम द सऊदी एम्बेसी, ठीक है, राइट, यू शुड यूज दैट कोटा, राइट, बट मुझे ये भी मालूम है, राइट, आई haven't had it fully confirmed, right, that you cannot pass that quota on to an unlicensed tour operator. ये तो बड़ी कॉमन चीज़ है, You can't do ये it. तो बहुत लोग करते Yeah. हैं कि मुझे 200 मालूम है, मेरे पास 200 मेरे पास वीज़े हैं हज के, Yeah. मैंने क्या करना है 100 बेच देना है, मतलब विद फुल पैकेज, Yeah. और 100 वीज़ा मैंने बेच देना है किसी और को, Yeah. अब वो जाने उसका काम जाने। Done it, that's it. And then मैं सही कह रहा हूँ ना? that's it. And if the Saudi embassy finds out, what will happen? Because what problem ये है, right? अगर Saudi embassy इनको quota देते हैं, right? If they can't sell all the quotas or sell all the visas, right? Yeah. I believe that they don't give them that amount next year. That shouldn't be happening. It's totally against नहीं, this. लेकिन नहीं, पॉइंट ये है कि एक ट्रैवल एजेंट जो है Yeah, वो जिसका किसी कोटा मिल रहा है, yeah. वो कोटा सेल ऑन नहीं कर सकता, आगे किसी को नहीं दे सकता, नहीं, आगे किसी को ठीक है? अब मुझे पता है कि मिसाल के तौर पे अगर एक वीज़ा की कीमत मिसाल के तौर पे 200 पाउंड है, Yeah, जो उनसे सऊदी वाले ले रहे हैं, ठीक है? yeah, अब ये बेच रहे हैं 400, 600, 800 का, yeah. ये भी इलीगल है कि इलीगल है? Problem ये है, right, there's no price control in this country, ठीक है, right? ठीक है। They use the argument, ये हमारा administration costs है, right? नहीं, 600, 800 नहीं हो सकता ना। That's administrative। it, but- अच्छा, आपकी मुझे बताएं कि आपकी बातचीत हुई है सऊदी से Right, इस सिलसिले में? right, not directly about the visas. Yes, जो हमारे आपसे बाद आपकी डिपार्टमेंट departments जी। had meetings. There is a Hajj task group as well. Yes. And they've had meetings with the representatives from the Saudi embassy, I believe, and all that. But that is like a separate issue compared to, you know, Yes. like in relation to the Hajj world, because what they say, from what I believe, is like, look, whatever happens in UK, that is down to you.
ठीक है, and that's हमने why वीजा दे दिए, हमने वीजा दे दिया, आगे आप ये जाने का आपकी काम है। आपकी प्रॉब्लम. But I also do know that if they find out one of their approved agents will बेचता है visas, right, they are not going to be too happy with that as well. ठीक है. So to selling it to an unlicensed tour operator, I believe they're not going to be too happy with that as well. So Okay. yeah, and that's where the problem comes, because वो उनके पास visa होते हैं, right? Okay, yeah, मैं आपको लेके जा रहा हूँ, right, 4,000, 5,000. They collect it, then what happens then? They can't get the flights, or they can't get the visa stamped at the embassy, and Yes. that's where the problem occurs. चले हमने प्रोसिक्यूशन भी शुरू कर दिए. प्रोसिक्यूशन जब शुरू कर दिए तो आपने कहा कि 18 प्रोसिक्यूशन आपने किए हैं फिलहाल, और 12,14 हज़ार पाउंड तक फाइन हुए Yeah, just for the logos. फॉर द लोगोज. Yeah, तो जेल भी हुई है. jail भी हुई, suspended sentence भी हुई, confiscation orders भी हुई. और हमारी कम्युनिटी जो है वो आपको कैसे देख रही है? Once again, मैं proud to say जो ये new generation pilgrims है ना, right, they understand what's happening now. जी. Coming forward, complaints आते हैं उन, we got special because ये जो Birmingham trading standards, because of our reputation, जो हमने Hajj fraud किए थे, Umrah fraud back in 2011, we've been getting a lot of kudos from this. It's been going all over the country. So what's been happening now is we've taken the national lead. इनका मतलब है, right, I'm not just in Birmingham, अगर कोई problem है anywhere in the country, with the local trading standards हम investigate कर सकते. First we were restricted just in Birmingham, but now we can deal with any Hajj or Umrah fraud So anywhere in the Birmingham country. City Council Yep, can investigate a yep, complaint, yep. whether it's in Glasgow, Where it's whether it's Glasgow, London, yep. Manchester, anywhere. We can assist the Assist, local, yes. yeah, the local trading standards. Yes, and pass on your knowledge. Pass on our On how to do this, yes, expertise, yes. knowledge, because I go back again, it's a very complex and a specialist area of work. Yes. And I've, last 2-3 years I've been really involved in this, and I'm still learning, because what happens in Birmingham, we'll take out some traders, new ones will come. Example they don't, right? Yeah. Every year we do a survey before Hajj. We go around, we look at the traders, the ones we prosecuted, they're gone. But what happens? New ones have come in now. Or you get leaflets now, just been stuck in community centres and mosques, because they're a bit scared to come into Birmingham and open a business if they haven't got a licence. They put up leaflets, just a mobile phone number. No address, no nothing. The buzurgs, the old people are going to look at that in a mosque, and what they're going to do. मस्जिद में लिखा है बंदा अच्छा होगा. ठीक, they उन बुक कर सकते हैं, right? And that is a problem. Right, so आप क्या समझते हैं कि अगर चले मुझे ही ले ले, मैं मस्जिद में जाता हूँ, मुझे एक नंबर नजर आया है, तो वो नंबर मुझे आपको देना चाहिए कि नहीं? Yep, leaflet दे दो, हाँ. हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, या डिटेल्स दे दो. आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, या आपका अगर इफ इट्स इन मैनचेस्टर और व्हेरेवर लोकल ट्रेडिंग स्टैंडर्ड्स, वो हमारे साथ लिएज करेंगे. वो लीफलेट जो उनको ला के दे, भाई हमने ये देखा है मस्जिद में, प्लीज इन्वेस्टिगेट, ये सही है कि नहीं. दैट्स करेक्ट, या बिकॉज़ दैट लीफलेट इज एविडेंस. मैं ये बात यहाँ पे करता चलूँ कि देखें, अगर आप जैसे तारिक भाई कह रहे हैं, आपको एक लीफलेट मिलती है, आप एक देखते हैं किसी का एक पर्चा है, उसने छोटी सी बनाई हुई है, तो आप उसको देखते हैं, उसमें से नंबर लिखा है और नाम लिखा है बंदे का. अगर आप उसको ट्रेडिंग स्टैंडर्ड ऑफिस को देते हैं, जाकर मिसाल के मैनचेस्टर में आप, तो आप टाउन हॉल उसको लेके जाते हैं, तो आप ये समझें कि आप अपने लिए नहीं, सिर्फ आप जितने हाजी उसको इस्तेमाल करने वाले उन सब के लिए आप एक बड़ी अच्छी सर्विस पैदा कर रहे हैं. क्यों? कि जब वो इन्वेस्टिगेट होगा, अगर वो ठीक हुआ तो इंशाल्लाह सबके हज ठीक होंगे, और अगर वो बंदे की जो एडवर्टाइजर बंदा जो कर रहा है वो बंदा गलत है, वो रजिस्टर्ड नहीं है, बंदा एक काउबॉय है, तो अब आप खुद देखें कि अब कितने लोग अपने हज जो है उनको आपने बचा दिया तकलीफ से, जुल्म से. सो ये आप ये ना समझे कि आप मैं क्यों करूं, हम क्यों करें, या फिर इसका फ़ायदा क्या है. इसका फ़ायदा ये है, आपके लिए फ़ायदा होगा ही, लेकिन जो दूसरे लोग हैं वो भी बच जाएंगे.
तारिक साहब भाई मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल सही. See, I mean, जो points है ना right, हम कहते हैं don't suffer in silence. Don't suffer in silence. बिल्कुल, ठीक है. अगर आपको कोई problem होए right, do not be intimidated और डर के. हम उस पर भी आ रहे हैं, Yeah. उस बात पे भी आ रहे हैं. मैं पहले सबसे आपसे पूछूंगा कि क्योंकि आप ये काम कर रहे हैं, आप पे खुद भी किसी ने कोई हमला किया है या थ्रेट किया आपको कि हम आपको ये कर देंगे वो कर देंगे, या कोई पैसे देने की कोशिश की, आपको कुछ ऐसा हुआ है Because of this job. जिस जॉब की वजह I am very proud to be an officer of Birmingham Trading Standards, and I'm very proud to protect the community as well, especially in this area of work. And I'm passionate about it. It's my job. I don't get scared. So have you been threatened? Not threatened directly, but indirectly, you know, people say the odd things or make comments or whatever, but we just got to stay focused, and it's my profession, and I'm get paid to do a job. जो पुलिस है Yeah. वो इन्वॉल्व कैसे हो सकती है? Right. Police. आप इन्वॉल्व करते हैं कि लोग इन्वॉल्व Right. करते हैं? Okay. ये जो मैं आपको बोल रहा था, वो ये जो national project हम कर रहे हैं, right? ये कर रहे हैं in conjunction with the City of London Police. So, for example, मैं आपको देता हूँ, if we know somebody in, I don't know, say Blackburn, for example, who's a rogue tour operator and he's blatantly doing that, we'll contact the local trading standards. Depends how serious the fraud is. There's a very good chance we'll get the City of London Police involved, and we'll just go and execute the warrants and get them arrested. I can give you a case study as well recently where तारिक साहब एक सेकंड, Yeah. हम यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेंगे. हम प्रोग्राम को जरा एक्सटेंड कर रहे हैं आज, क्योंकि तारिक साहब बड़ी दूर से हैं और माशाल्लाह इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं, जो मालूमात हमें वो दे रहे हैं आज तक हमें वो नहीं मिली, इसलिए प्रोग्राम थोड़ा एक्सटेंड कर रहे हैं कि हमें और मालूमात मिले.